प्रेजेंटर श्रेया सक्सेना। तो जैसा कि आपकी डिमांड पे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि 5 इयर्स प्लान्स पे वीडियो बनाई जाए, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे लिस्ट ऑफ 5 ईयर प्लान्स ऑफ इंडिया, जिसको हिंदी में बोलते हैं पंचवर्षीय योजना। आई होप आपको दिख रहा होगा। तो जैसा कि हमें पता है कि 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था, हमारे देश को आजादी मिली थी। उसके बाद 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था। तो अब 1947 में हमारा देश आजाद तो हो गया, लेकिन आगे क्या किया जाए, उसको कैसे लीड करेंगे, उसको कैसे अच्छा किया जाए। तो हमारे 5 इयर्स प्लान बनाए गए अलग अलग साल के लिए, 5 साल के लिए। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान है 1951 टू 1956। ये हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान चला है, और जो इसको लीड कर रहे थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, तो जो इस प्लान के लीडर थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, और जो उनका मेन फोकस था, वो फोकस इनका था कि एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट हम कैसे करें। जैसे कि हमारा देश आजाद हुआ, उसके बाद इन्होंने अपनी कमेटी के साथ प्लानिंग की कि अब आगे क्या करना है, क्योंकि देश आजाद तो हो गया और हमारे देश को आजादी की कोई आदत तो थी नहीं, क्योंकि पहले मुगलों ने राज किया, फिर अंग्रेजों ने किया। उसके बाद तो अब इसको आगे और बेहतर कैसे बनाया जाए आजादी के साथ। तो इन्होंने अपनी कमेटी के साथ प्लानिंग की, इन 5 ईयर प्लान की। तो उसमें से जो हमारा फर्स्ट प्लान था वो था, जो इसका मेन फोकस था वो था एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। तो जो हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान था ये सक्सेसफुल हुआ था। तो जो इसकी टारगेट जीडीपी थी वो 2.1% से 3.6% पे आ गई थी। ठीक है, तो ये प्लान हमारा सक्सेसफुल हुआ था। उसके बाद हम आते हैं अपने सेकेंड 5 ईयर प्लान पे। सेकेंड 5 ईयर की प्लान की टाइम लिमिट थी 1956 से 1961। एक बार फिर से जो इस प्लान के लीडर थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, तो फिर से इसके लीडर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, और इसका मेन फोकस जो था, अब एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की तो बात हो गई थी कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हम कैसे करें। उसके लिए सबसे पहला प्लान बनाया गया फर्स्ट 5 ईयर प्लान। जो सेकंड 5 ईयर प्लान था उसका मेन फोकस था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। जब तक एग्रीकल्चर के लिए हमें इंडस्ट्री भी चाहिए, तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट उन्होंने सेकंड प्लानिंग की। तो सेकंड जो 5 ईयर प्लान था वो हमारी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट थी। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने थर्ड 5 ईयर प्लान में। जो आपको इंपॉर्टेंट है मैं वही बता रही हूँ, उसमें ज्यादा कुछ लर्न नहीं करना है। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ। ठीक है, तो उसमें फर्स्ट 5 ईयर प्लान हमारा सक्सेसफुल था, और आगे जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आपको बता दूंगी, आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, उसके बाद थर्ड 5 ईयर प्लान था, जो उसकी टाइम लिमिट थी 1961 टू 1966। अगेन इसको भी लीड कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो थर्ड 5 ईयर प्लान की मेन बात क्या है कि ये सबसे खराब प्लान गया था। क्यों, ये आपको बताती हूँ। जो थर्ड 5 ईयर प्लान था वो इसलिए गया था खराब, और ये क्वेश्चन पेपर में भी आया है, एग्जाम्स में भी आया है आपके, कि वर्स्ट 5 ईयर प्लान कौन सा था। तो थर्ड 5 ईयर प्लान हमारा सबसे वर्स्ट 5 ईयर प्लान था। जो थर्ड 5 ईयर प्लान है ये हमारा वर्स्ट 5
ईयर प्लान क्यों बोला जाता है? क्योंकि इस टाइम पे 2 वॉर हुए, एक चाइना का इंडिया से और पाकिस्तान का इंडिया से। तो चाहे हम इसमें जीते या हारे, एक में हम जीते थे, एक में हारे थे, तो चाहे जीते या हारे लेकिन देश का नुकसान तो हुआ ही ना। फाइनेंशियली तो हम वीक हो गए, क्योंकि तब देश इतना विकसित नहीं हुआ था और आजादी को ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ था। तो इसीलिए हमारा ये थर्ड 5 ईयर प्लान हमारा बीच में बंद कर दिया गया 3 साल के लिए, अगले 3 साल के लिए। तो अगले 3 सालों के लिए क्या हुआ या उस बीच क्या हुआ, ये मैं आगे आपको बताऊंगी। तो स्टूडेंट्स, एक चीज आपको और बता दूं, जो थर्ड 5 ईयर प्लान था हमारा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है, तो आप ये नोट कर लीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। जो थर्ड 5 ईयर प्लान जो हमारा था, ठीक है, उसको हम गाडगिल योजना के नाम से भी जानते हैं। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको हम गाडगिल योजना के नाम से भी जानते हैं। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया है कि थर्ड जो हमारे 5 ईयर प्लान है उसको और किस नाम से जानते हैं, तो उसको हम गाडगिल योजना के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपने लास्ट में पढ़ा, उसके बाद जो हमारा आगे का, जब वॉर के टाइम आप पढ़ रहे थे, उसके बाद क्या हुआ, तो उसके बाद 1966 से 1969 तक हमारे प्लान हॉलीडे चले, जब हम एनुअल प्लान्स प्रिपेयर कर रहे थे उस टाइम। तो 1966 टू 67, 67 टू 68, 68 टू 69 एनुअल प्लान्स मीन्स एक साल के प्लान, तो आपको पता ही होगा। तो 1 साल का ये, 1 ईयर का ये, 1 ईयर का ये, तो जो हमारे ये 3 इयर्स थे, इसमें हमारी प्लानिंग चली कि आगे कैसे क्या करना है, अब क्या करना है, क्योंकि वॉर के टाइम हम सोशली तो बहुत वीक हो गए, तो आगे प्लानिंग करनी थी कि अब आगे कैसे क्या करना है। तो ये 3 साल हमने अपनी प्लान हॉलीडे किए और प्रिपेयर किया कि अब आगे कैसे क्या करना है। उसके बाद आता है हमारा फोर्थ 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान था, उसको लीड कौन कर रही थी? इंदिरा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी। जो कि कांग्रेस की बहुत ही पॉपुलर लीडर बनी। ठीक, तो मेनली फोर्थ 5 ईयर प्लान का जो फोकस था, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इतने वॉर होने के बाद भी इन्होंने कैसे बीच में प्लानिंग चली और उसके बाद इन्होंने आगे का प्लान संभाल लिया। तो इनका मेन फोकस था एम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ एंड सोशल जस्टिस। तो जब थर्ड 5 ईयर प्लान के बाद देश इतना गिर गया, जीडीपी में लॉस हो गया, जो हमारा टारगेट था उससे हम नीचे आ गए, तो इन्होंने मेन फोकस किया कि एम्प्लॉयमेंट, जो जब तक हमें नौकरी नहीं मिलेगी तब तक हमारा देश ग्रोथ भी नहीं कर पाएगा। तो बेरोजगारी को कैसे हटाना है और हमें कैसे आगे बढ़ना है, इन्होंने इस पर ध्यान दिया। उसके बाद हमारा आता है फिफ्थ 5 ईयर प्लान, जो कि इंदिरा गांधी ही इनकी लीडर थी। फिफ्थ 5 ईयर प्लान को भी इन्हीं ने लीड किया। तो फिफ्थ 5 ईयर प्लान का जो हमारा टाइम लिमिट है वो है 1974 टू 1978। आप ये जो टाइम लिमिट है ये जरूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में जरूर आते हैं। आपसे पूछ सकते हैं कि फोर्थ 5 ईयर प्लान कब से कब तक का था, या फिफ्थ 5 ईयर प्लान कब से कब तक का था, या कौन सा वर्स्ट 5 ईयर प्लान है या कौन सा बेस्ट है, वो मैं आगे बताऊंगी आपको। तो जैसा कि आप फिफ्थ 5 ईयर प्लान में देख रहे हैं, जो हमारी टाइम लिमिट है वो सिर्फ 4 ईयर की है। ऐसा क्यों, ये मैं आपको आगे बताऊंगी जब समझाऊंगी कि ये 4 ईयर का क्यों था, उसके बाद क्या हुआ। ठीक है, तो जो हमारा इंदिरा गांधी का फिफ्थ 5 ईयर प्लान में फोकस था वो था गरीबी हटाने का। तो जो
5th 5 ईयर प्लान का मेन फोकस था वो था तो जो इससे पहले आपने पढ़ा 5th 5 ईयर प्लान, उसके बाद मैंने आपसे बोला था कि वो 4 ईयर का क्यों है। इसके आगे आप देखिए 1978 में हमारी सरकार चेंज हो गई। कौन आ गए? मोरारजी देसाई जी। ये हमारे 4th प्राइम मिनिस्टर। ये हमारे 4th प्राइम मिनिस्टर थे जो जनता पार्टी के लीडर थे। और इनको भारत रत्न से भी नवाजा गया था। तो हमारी सरकार चेंज हो गई यहाँ पे 1978 में। तो इन्होंने जो पहले के प्लान चल रहे थे उनको रोक दिया बीच में और अपने रोलिंग प्लान स्टार्ट कर दिए। इनके रोलिंग प्लान चले 2 साल तक। उसके बाद 1980 में फिर कांग्रेस की सरकार आ गई और फिर इंदिरा गांधी जी आ गई। तो इन्होंने ये रोलिंग प्लान बंद करके आगे के न्यू 6th ईयर प्लान अपने बनाए। तो 1980 में हमारी कांग्रेस सरकार आ गई फिर से और इन्होंने आगे के न्यू 6th 5 ईयर प्लान बनाए। ठीक है, तो आ जाते हैं 6th 5 ईयर प्लान पे। 6th 5 ईयर प्लान की टाइम लिमिट है 1980 to 1985 और जो इनकी लीडर थी वो थी इंदिरा गांधी जी। तो जो इससे पहले 5th 5 ईयर प्लान था उनका फोकस तब भी यही था कि देश से गरीबी हटानी है, लेकिन वो तो बीच में रुक गए ना, वो प्लान रुक गया और सरकार चेंज हो गई, मोरारजी देसाई की सरकार आ गई। उसके बाद उन्होंने ये प्लान बंद करके अपने रोलिंग प्लान स्टार्ट कर दिए। लेकिन फिर उनका फोकस वहीं पे था अभी भी कि उनको आगे प्लानिंग करनी है। तो 1980 में फिर कांग्रेस की सरकार आ गई और फिर इंदिरा गांधी जी आ गई। तो जो 6th 5 ईयर प्लान था उनका फोकस तब भी वही था कि देश से गरीबी को हटाना है। तो जो 6th 5 ईयर प्लान का मेन फोकस है, इसका भी फोकस यही है कि गरीबी को हटाना है। तो स्टूडेंट्स एक और बात, 7th 5 ईयर प्लान आने से पहले 1984 में इंदिरा गांधी जी की डेथ हो गई और इसकी भी एक अलग स्टोरी है, वो मैं आपको फिर कभी बताऊंगी। 1984 में इनकी डेथ हो गई। उसके बाद आया 7th 5 ईयर प्लान। जो 7th 5 ईयर प्लान था उसकी टाइम ड्यूरेशन थी 1985 to 1990। तो इसको जो लीड किया है, जो 7th 5 ईयर के लीडर थे वो थे राजीव गांधी जी, इंदिरा गांधी जी के बेटे। ठीक है, तो जो इनका मेन फोकस था 7th 5 ईयर प्लान में वो था प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट। तो उनका फोकस था प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट, मतलब नौकरियां तो मिले ही मिले, आगे ऐसी नौकरियां मिले कि वो आगे और लोगों को भी उस चीज में ऐड कर सके या कैसे और लोगों को वो एम्प्लॉयमेंट दे सके, आगे बढ़ सके देश में। उसके बाद आता है हमारा 8th 5 ईयर प्लान। तो 8th 5 ईयर प्लान आने से पहले 1991 में राजीव गांधी जी की डेथ हो गई। इसकी भी एक स्टोरी है, वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगी, अभी मेन टॉपिक पढ़ते हैं। तो जो 8th 5 ईयर प्लान था उसके जो लीडर थे, जो उसको लीड कर रहे थे, वो थे
पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मेन जो फोकस था वो इनका क्या था, आप एलपीजी से याद रख सकते हैं। एल मतलब लिबरलाइजेशन, पी प्राइवेटाइजेशन, और जी ग्लोबलाइजेशन। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप इससे याद रख सकते हैं। बस मेन इसमें ईयर और जो जो भी इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दे रही हूँ। तो इसमें ये 3 चीजें हुई। इसकी टाइम लिमिट 1992 टू 1997। तो उसके बाद आता है हमारा 9th 5 ईयर प्लान। 9th 5 ईयर प्लान को जो लीड कर रहे थे वो थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। और 9th 5 ईयर प्लान में हमारी सरकार बदल चुकी थी, जो कि आ गई थी बीजेपी। ये बीजेपी लीडर थे हमारे, और इनका मेन फोकस जो था वो था ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। इनका जो मेन फोकस था वो था आगे बढ़ना बिना किसी भेदभाव के, किसी में भी भेदभाव नहीं करना है, साथ में आगे बढ़ना है और सबको बराबरी देनी है। 5 ईयर प्लान है, उनके जो लीडर थे को 2 लोगों ने लीड किया था। एक अटल बिहारी वाजपेयी जी और दूसरा मनमोहन सिंह जी। ये दोनों की प्लानिंग थी, ये दोनों इस प्लान को लीड कर रहे थे, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी 2004 में इस प्लान से हट गए थे। बाकी का प्लान मनमोहन सिंह जी ने संभाला था। तो दोनों का मेन फोकस ये था कि पॉवर्टी रेशियो, जो गरीबी रेखा है उसको हटाना है। मतलब जो पॉवर्टी, हमारी गरीबी का जो रेशियो है उसको कम करना है, गरीबी को हटाना है हमारे देश से। ठीक है, तो दोनों का मेन फोकस यही था। उसके बाद आता है हमारा 11th 5 ईयर प्लान। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया है कि मोस्ट सक्सेसफुल 5 ईयर प्लान कौन सा था, तो वो था 11th 5 ईयर प्लान। मोस्ट सक्सेसफुल 5 ईयर प्लान वो था हमारा 11th 5 ईयर प्लान। इसकी जो टाइम ड्यूरेशन है वो है 2007 से 2012 तक। जो इसके लीडर थे वो थे मनमोहन सिंह जी और मेन जो इनका फोकस था वो था रैपिड ग्रोथ, कि हम अपने देश की जल्द से जल्द ग्रोथ कैसे कर सकें, हमारे देश को आगे कैसे बढ़ा सकें। तो उस टाइम कांग्रेस की सरकार आ चुकी थी और प्राइम मिनिस्टर से पहले मनमोहन सिंह जी फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके थे। उसके बाद आता है हमारा 12th 5 ईयर प्लान, जो कि जिसकी टाइम ड्यूरेशन है 2012 टू 2017। इसको भी लीड किया था मनमोहन सिंह जी ने। 12th 5 ईयर प्लान में जो इनका मेन फोकस था वो ऑलमोस्ट सेम ही था, फास्टर ग्रोथ। हमें अपने देश को और जल्दी आगे कैसे बढ़ाना है। तो जो हमारे 2012 से 2017 के बीच में जो हमारा 12th 5 ईयर प्लान चल रहा था, उसमें 2014 में
मैं आपको यहाँ पे समझा देती हूँ। 2014 में हमारी मोदी सरकार आ चुकी थी। तो जो ये प्लान्स हमारे चल रहे थे ये उस टाइम रोक दिए गए थे और 2014 में हमारी सरकार चेंज हो गई थी, मोदी सरकार आ गई थी। तो ये प्लान्स बंद करके हमारे 2015 से नीति आयोग चालू हो गया। तो नीति आयोग के बारे में मैं आपको फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपने नोट कर लिया होगा और जो इम्पोर्टेंट चीजें मैंने आपको सिर्फ वही बताई हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।